अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं शरियत टीवी। नादरीन, इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि सुन्नी उलमा कौंसिल के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब को जो है शहीद कर दिया गया है। और आज उनकी शहादत के हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा उनके जनाजे को लेकर बात करेंगे और जो जमात की लीडरशिप है उसने जो फ़ैसला किया है उस हवाले से भी मैं आपको आगाही दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जमादी सानी को पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे और जुलूस हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम मनाया गया और मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो है जलसे और जुलूस मुनक्किद किए गए और जुलूस निकाले गए, रैलियाँ निकाली गई। तो इस हवाले से जो अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत है उसका मुतालबा ये है कि ये दिन जो है हुकूमती सतह पर मनाया जाना चाहिए और छुट्टी होनी चाहिए इस दिन को। और ये मुतालबा हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम के दिन सरकारी सतह पर छुट्टी नहीं हो जाती। तो इस मौका पर कराची में मौलाना अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब की क़यादत में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। इसी तरह से झंग में हज़रत मौलाना मौलवी आज़म साहब की क़यादत में जो है मदह सहाबा चिल्ड्रन वाक हुआ। ये लिबर्टी चौक से होते हुए प्रेस क्लब तक गए। इस्लामाबाद में भी रावलपिंडी में हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब की क़यादत में जुलूस निकाला गया और लाहौर में जो है हज़रत मौलाना अशरफ ताहिर साहब की और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है जलसे और जुलूस ये। तो जब हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब जो है जुलूस से वापस जा रहे थे तो उन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और उन्हें शहीद कर दिया गया। तो इस हवाले से जब ये ख़बर मौलाना अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब तक पहुँची तो उन्होंने अपने उस जुलूस में दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने आवाम से ये अपील की है कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमारी जो जमात है अहले सुन्नत वल जमात वो मुल्क में इंतशार नहीं चाहती, बदअमनी नहीं चाहती। तो आप लोगों ने इत्मीनान का मुज़ाहरा करना है, सब्र का मुज़ाहरा करना है और किसी किस्म की बदअमनी नहीं फैलानी और मुल्क का जो है अमन ख़राब करने की कोशिशें नहीं करनी। तो ये स्टेटमेंट थी मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब की और उन्होंने सदर साहब से गिला भी किया। उन्होंने कहा कि देखो जो बिल हमने मंजूर करवाया था वो बिल अगर आप जो है उसको पास करवा लेते तो ये जो सहाबा कराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से जो बिल मंजूर किया गया था, अगर आप उसको बिल को मंजूर करवा लेते तो आज ये नौबत ना आती, ये सूरत हाल ना होती। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है और उन्होंने एक और ऐलान भी किया है कि जी मसूद रहमान उस्मानी साहब के जनाजे के बाद जो है आला क़यादत वो बैठेगी और एक फ़ैसला करेगी। तो आगे का जो लाए अमल है वो जनाजे के बाद जो आला क़यादत जो मरकज़ी क़यादत है वो आपस में मिल बैठ कर जो फ़ैसला करेगी उसी की बुनियाद पर अगला लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। इस हवाले से अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब ने जो है उनकी भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने भी कहा है कि हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हालांकि हम बड़े पुरअमन लोग हैं और हम मुल्क का अमन ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हमारा जो मुल्क है ये चूँकि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तो हम इसका अमन ख़राब नहीं करना चाहते। और दूसरा साथ में इलेक्शन जो है वो भी करीब हैं, तो बहरहाल हम अमन चाहते हैं और ये जो कुछ हुआ है तो हुकूमत वक्त से उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है कि इसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुजरिम हैं उनका पता लगाया जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी जब मैं आपको कॉल दूँ तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि मेरी कॉल पर आप लोगों ने लब्बैक कहना है और ये जो भी एहतजाज किया जाएगा तो पुरअमन एहतजाज होगा। और फिर उन्होंने एक और बात भी की है कि मैं असम्बली से बाहर था लेकिन मैंने नामूस सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो बिल है वो मंजूर करवाया। ठीक है, जो दोस्त थे उनसे मैं मिलता रहा, उनसे मेरी मुशावरत होती रही और उन्होंने आवाज़ उठाई, हालांकि मैं असम्बली से बाहर था। तो अब अगर 8 फरवरी को आप मुझे कामयाब करते हैं और मैं असम्बली में पहुँचता हूँ तो मैं आप जो पहली तकरीर करूँगा वो भी नामूस सहाबा के हवाले से होगी और मैं इस बिल को ज़रूर पास करवाऊँगा। तो आप मुझे मौका दें, मुझे वोट कास्ट करें और मुझे असम्बली तक पहुँचाएँ। ये कहना था अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब का। और मौलवी आज़म साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे इस्लामाबाद से मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि मुझे तुझसे एक गिला है कि तेरा नाम तो इस्लामाबाद है लेकिन तूने हमेशा इस्लाम पसंदों के जनाजे निकाले हैं। और मीडिया के हवाले से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मीडिया पे जब मौलाना मसूद रहमान उस्मानी शहीद की खबर लगी तो उन्होंने कहा है कि जी हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी को नामालूम अफराद ने जो है उन पर फायरिंग कर दी और वो जाम हक हो गए। और जब किसी गुलूकार की बात आती है तो वो कहते हैं कि अगर उस पर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो वो कहते हैं जी वो शहीद हो गया। तो अब ये आप ख़ुद देख लें कि हम मुसलमान हैं और ये हमारा जो मुल्क है इस्लाम के नाम पर बनाया गया, यहाँ अगर कोई गुलूकार या कोई
موسیقار جو ہے وہ مارا جائے تو وہ تو شہید ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر عالم دین مارا جائے تو وہ جو ہے جم حق ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ بھی آپ کر لیں کہ ہمارا میڈیا کس طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال علماء کے لیے تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور گلوکاروں کے لیے، فنکاروں کے لیے، اور جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس بات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیلی طور پر جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مولانا کا جنازہ ہوگا، اور جنازے کا جو وقت ہے وہ 2 بجے ہوگا۔ تو تمام کارکنان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ اپیل کی گئی اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے جو ہے دن 1 بجے رحمانیہ مسجد میں پہنچ جانا ہے، اور صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور ملک کا جو امن ہے وہ بھی خراب نہیں کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو پرامن رہتے ہوئے یہ تمام کارکنان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جی آپ لوگوں نے 1 بجے رحمانیہ مسجد پہنچ جانا ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جنازہ ہوگا، اور اس کے بعد مرکزی قیادت بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ آگے کلہ عمل کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔